जंतर मंतर से एक और वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक क्यूट से मैडम से हमारी मुलाकात हो जाती है। मैडम, आप दिल्ली की रहने वाली हैं? हाँ जी। आपका कैसा समर्थन और सहयोग है इन छात्र छात्राओं को? मैं तो बस ये कहना चाहूँगी कि भारत मेरा देश है, दिल्ली मेरा शहर है, ये सारे मेरे देशवासी हैं और जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और ये जो यहाँ वहाँ बैठे हैं वो मंत्री मेरे नहीं है। जो मंत्री पार्लियामेंट में बैठे हैं वो मंत्री आपके नहीं है, लेकिन ये स्टूडेंट आपके हैं, ये देश आपका है। किस तरीके से दिल्ली पुलिस महिलाओं के कपड़े फाड़ रही है, पीट रही है, मारपीट कर रही है, कितनी घटनाएं को अंजाम दे रही है? मैंने वीडियो देखे, रील देखी है ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे, वो जो भी है मतलब गलत हो रहा है। बट आज मैं यहाँ पे एक और महिला के साथ हूँ, अपने दोस्त के साथ, एंड मैं अपना अकाउंट आज दे रही हूँ। इट वॉज गुड एंड एज अ वुमन आई डू फील सेफ हियर राइट नाउ। नॉट एंड दिस इज नॉट टू निगेट जो भी उनके इनजस्टिस दूसरी औरतों के साथ हुए हैं दूसरे दिनों पे। ठीक है, वो जो भी हुआ है गलत हुआ है। और एक मैंने देखा था वर्दी में एक मैडम भी थी, उन्होंने खुद ही औरत होकर दूसरी औरतों पे वार किया था, वो गलत है। किस तरीके से एक्टिविटी हो रही महिलाओं के अपमान में कि सोशल मीडिया पर देखते हो शर्म आने लगी है। परिवार के बीच में ऐसी तस्वीरें बंदा नहीं देख सकता। हाँ मतलब गलत ही है। हाँ? ये पुलिस कितनी नर्वस हो चुकी है, कितनी बदमाश गुंडागर्दी पर आ चुकी है। हाँ मतलब लोग कहते हैं कि वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, बट मैंने आज एक और वीडियो देखी थी। एक दिल्ली पुलिस में थे, उन्होंने मेडिकल लीव ले ली थी और दिन उन्होंने एक्सटेंड की थी मेडिकल लीव, एंड देन फाइनली उन्होंने रिज़ाइन ही नहीं कर दिया था अपनी पोस्ट से। तो वैसे भी लोग हैं जो दिल्ली पुलिस से रिज़ाइन, दे आर स्टैंडिंग फॉर देमसेल्व्स। कई तरह की पुलिस है मैम, कुछ वर्दी में है, कुछ बिना विदाउट यूनिफॉर्म है, नेम प्लेट तक नहीं है। ये कौन सी एक्टिविटी है? गलत है। बट मैं जितना बता रही हूँ, मैंने आज तो नहीं देखा है ये, जो भी मैंने देखा है वो सोशल मीडिया पे है। मुझे नहीं पता सच है झूठ है। अच्छा मैम, बातचीत करने के लिए सरकार के मंत्री तैयार क्यों नहीं, वजह क्या है? उसकी वजह तो आप उन्हीं से पूछिए, वो अकाउंटेबिलिटी। जंतर मंतर पर एक बात देखने को 2 दिन से मुझे लगातार मिल रही है। मुस्लिम समाज की बेटियां चाहे नीट एंट्रेंस एग्जाम हो या बाकी एंट्रेंस, सभी में तैयारी करती हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। मुस्लिम समाज की लड़की तो डॉक्टर, इंजीनियर, जज, न जाने। अगर यूपी की बात करें, हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी उत्तर प्रदेश की बेटी मुस्लिम समाज से जुडिशरी के एंट्रेंस को क्लियर करती हुई जज बनी है। गुड़िया, क्या नाम बेटा? वरीशा। वरीशा बाजी, कहाँ से आई हैं आप? मैं आई हूँ दिल्ली से, दिल्ली में ही इस्लामपुर से। क्या करती हैं आप? रेडी चल रही है नीट की तैयारी। 12th आपने कर लिया होगा साइंस साइड से? जी, साइंस साइड करी है। तो अभी आप सरकार को क्या कहना चाहती हैं? मैं सरकार को यही कहना चाहूंगी कि बहुत गलत किया गया है हमारे लिए, हमारा फ्यूचर खराब किया गया है। एक तरीके से हमारा फ्यूचर, बिल्कुल आने वाली पीढ़ी का फ्यूचर खराब किया जा रहा है। हमारे पेपर लीक किए जा रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लिया जाए और मोदी को इस चीज में अपनी सीट से इस्तीफा दिया जाए। बिल्कुल देखिए, मुस्लिम समाज की बच्ची है, बुरखे में है, हिजाब में है, अगर आलोचना भी कर रही है ना मोदी सरकार की, तो उसका भी एक अदब का दायरा है। जी बिल्कुल, इस चीज को बहुत आगे से आगे बढ़ाया जाए और हमारी चीजों को, हमें चीजों को इंसाफ दिया जाए। हमारी पढ़ाई को, हमारा फ्यूचर खराब नहीं किया जाए बिल्कुल भी। ये सिर्फ सरदार जी तो हमेशा लड़ते ही आए हैं, आगे भी लड़ेंगे। कौम तो बहादुर है, बिल्कुल जहाँ रहती है डट जाती है, बिल्कुल और बड़ों को झुका देती है। हम तो दिल्ली से ही है। अच्छा, आप दिल्ली से ही हैं, तो क्या कहना चाहते हैं सरकार को? सरकार तो बिल्कुल नीडर हो गई है। सरकार हैज टू बी अकाउंटेबल फर्स्ट। अच्छा, ठीक है जी, अकाउंटेबिलिटी जब तक इस देश में रहेगी, जब तक ये देश सही तरीके से चलेगा। ये कोई देश चाइना तो है नहीं, डिक्टेटरशिप तो यहाँ चलेगी नहीं। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यहाँ पे उसी हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए। अगर हमारे लिए, अगर हम अकाउंटेबिलिटी, इस पेपर जो लीक हो रहे हैं इस देश में 150 करोड़ लोगों को पता है कि गलत लीक हुए हैं, बच्चों ने सुसाइड्स करें। रेजिग्नेशन से अकाउंटेबिलिटी की स्टार्ट होएगा, एक हमारा सिस्टम और बेटर होएगा और अच्छा होएगा। बहरहाल सरदार जी अपनी मजबूती से बात रख रहे हैं। देश में जितने भी आंदोलन होते हैं, जितनी भी सरकार की आलोचना करनी होती है, ये सबसे पहले मिलते हैं क्रांतिकारी कौमों में, इनकी काउंटिंग होती है। क्या नाम है मैडम आपका? रिया। रिया, चुप चुप इस्तीफा दे दो, रिजाइन दे दो, धर्मेंद्र प्रधान। हाँ जी। ऐसे ही? यस। वो तो वार्निंग मान ही नहीं रहे आप जैसी बहादुर बेटियों। अब जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक हम लोग प्रोटेस्ट भी करते रहेंगे। देखो, वायलेंस तो हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि उसके बाद हमारी भी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। तो हमारे हाथों से जो जा रहा है, मतलब जितना हम कर सकते हैं। यहाँ एक्टिविटी की है, नेगेटिव मार्किंग फैलाई है, बेटियों के कपड़े फाड़े, लाठियां मारे, सर फोड़े, डंडे मारे, क्या कहना है? देखो, ऑब्वियसली गलत तो वो है ही, और वीडियोस भी इतनी सारी हो रही है। और अब वीडियोस भेजी भी है तो सीजेआई ने क्या बोला है कि वीडियोस देखने का हमारे पास टाइम है नहीं। समय रहना की वीडियोस देख रहे हैं, वो लेटेंट देख रहे हैं ना, इसलिए बिजी है बस।
तो अब अगला मिशन क्या होगा? अभी तो हम लोग यही देख रहे हैं, अभी सुनने में आया है कि गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक कर रही है, देखते हैं क्या स्टेप लेते हैं। उसके बाद जब तक एक्चुअली में वो स्टेप्स इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक तो हमारा यही है कि प्रोटेस्ट करना है। और भी कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं। अभी तो आप छोटी बच्चियां हैं, क्या करती हो? अभी तो मैंने 12th पास आउट हूँ, मैं कॉलेज में एडमिशन। और आप? मैं भी 12th पास आउट, सेम आप तीनों सेम हैं, 12th पास किया है। कौन सी साइड से? सीबीएसई। सीबीएसई है। आप क्या बनना चाहते हैं? इंटरनेशनल रिलेशंस में परस्यू करना है। और आप? नहीं, मेरा तुम? क्लैट का पेपर देना है मेरे को, अच्छा, अभी आपने ब्रेन बना लिया है क्या बनना है, तो यहाँ किस लिए आए हो? क्योंकि हमारे जो कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बेकार हो चुका है। तो अभी ये फर्स्ट टाइम प्रोटेस्ट हो रहा है एजुकेशन से रिलेटेड, तो हम चाहते हैं कि हम भी अपना कुछ सपोर्ट करें, कुछ तो अपने साइड से भी करें, ताकि गवर्नमेंट के अकल में आए कि नहीं, उन्हें सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। यानी अभी से आप इतने एक्टिव परफेक्ट हो चुके हैं, जो कमियां हैं सरकार सुधार ले, ताकि आपके वक्त तक सुधारे बाद में, पहले सुनते भी नहीं है। ये सुनने का तरीका ही तो है आंदोलन करना, शांतिपूर्ण तरीके से वो धरना तो हम अपने बताने का तरीका कर रहे हैं, वो सुन थोड़ी रहे हैं। सुन रहे होते तो अभी 20-23 दिन थोड़ी हुआ वो तो तो प्रोटेस्ट फिर का। बातचीत कैसे होगी सरकार के और वही आप तो, वो लोगों हमारी बात तो सुने। की? अगर नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे तो जो चल रहा है वही होगा। आपका क्या इरादा है? लाठी चार्ज वगैरह करने से क्या मतलब, उन्होंने करा, ये तो गलत है ना। खुद ये की तो बहुत यूथ के गलत साथ गलत कर रहे हैं, अनफेयर कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। और जिन्होंने लाठी चार्ज किया है उनके परिवार, रिश्तेदार, खानदान की बेटियां भी हाँ ये भाई, एग्जाम है। आपके भी बच्चे हैं यार, कैसे नजर मिलाते होंगे वो मैं लोग। वही बोल रहा हूँ। लेकिन ये उन लोगों के पास पैसा है। अगर आपको लग रहा है आपकी कंट्री इतनी ही अच्छी है एजुकेशन में, तो अपने बच्चे को आप फॉरेन कंट्री क्यों भेजते हो पढ़ने के लिए? अगर इतना ही लगता है कि सही है, मिनिस्टर्स को या जो भी है, इंस्पेक्टर जिन्हें भी लगता है कि एजुकेशन बहुत अच्छा है हमारे कंट्री में, तो फॉरेन कंट्री में क्यों भेजते हो अपने बच्चे को? ऐसे में तो हमारे साथ अनफेयर हो रहा है। बेटों को अमेरिका, लंदन पढ़ाएंगे ये बच्चों तो को, गलत है ना। जब आपको लग रहा है इतना ही सही है तो पढ़ाओ यहीं पे। और जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इंसाफ नहीं दे पा रहे। इस देश चलाना आ रहा होता तो बाहर देश में नहीं घूम रहे होते प्रधानमंत्री जी।